लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, भीम का नाम सुना है? अरे छोटा भीम नहीं, पांचों पांडवों में सबसे बलशाली और विशाल कद काठी वाले भीम। इसीलिए कहती हूँ कि सिर्फ कार्टून्स मत देखते रहो, थोड़ा हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में भी पढ़ लिया करो। आप सोच रहे होंगे कि मैं भीम की बात क्यों कर रही हूँ। तो बच्चों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है शक्तिशाली भीम और एक बार उनको हुए अहंकार की। तो बच्चों, महाभारत की कथा तो आपने सुनी होगी। राजा पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव भी कहा जाता था। ये 5 पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों पांडव अपने कौशल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। ये सभी दिव्य शक्तियों और युद्ध कौशल के धनी थे। इस कहानी में हम बात करेंगे महाशक्तिशाली भीम की। भीम निडर और बहादुर थे और पूरे विश्व में अपनी बलशाली विशाल कद काठी और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भीम का विशाल शरीर अति बलशाली था और वो कुश्ती, मुक्केबाजी और युद्ध कौशल में पांचों पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली थे। एक बार ऐसी ही विशेषताओं की वजह से भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। भीम को लगने लगा कि पूरे विश्व में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि भीम का इस तरह अहंकारवश स्वयं को श्रेष्ठ मानना भीम को और पांडवों को हानि पहुंचा सकता है। अब भगवान कृष्ण तो लीलाओं के महारथी थे। उन्होंने भीम के अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची। एक दिन भीम जंगल से निकल रहे थे कि तभी उनका पैर किसी चीज से टकराया। भीम ने नीचे देखा तो पाया कि उनका पैर बंदर की एक पूंछ से टकराया है, लेकिन ये पूंछ काफी बड़ी और विचित्र मालूम पड़ रही थी। भीम ने पूंछ का पीछा किया तो वो सीधे एक पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ था। भीम ने देखा कि यह विशाल पूंछ उसी बंदर की थी। भीम ने अपने अहंकार में उस बंदर को आदेश दिया कि वो अपनी ये पूंछ उनके रास्ते से हटा ले। भीम की बात सुनकर वानर ने उनको देखा और धीमे स्वर में उत्तर दिया कि मैं बहुत बूढ़ा बंदर हूँ, बीमार हूँ, मैं इस पूंछ का भार नहीं उठा सकता, तो कृपया आप स्वयं ही मेरी पूंछ हटा दीजिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। वानर की बात सुनकर भीम ने क्रोधित होकर कहा कि वानर, मैं तेरी गंदी पूंछ का स्पर्श भी नहीं करूंगा, इसीलिए स्वयं ही अपनी ये पूंछ मेरे मार्ग से हटाओ। वानर ने भीम की बात पर शालीनता से फिर विनती की कि बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है, इसीलिए मैं अपनी पूंछ नहीं उठा पाऊंगा। आप अपनी गदा से मेरी पूंछ अपने मार्ग से हटा दीजिए। वानर की बात सुनकर भीम और क्रोधित हो गए और तैश में आकर बोले कि वानर, तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरी गदा में कितनी शक्ति है? मेरी गदा से तेरी ये पूंछ ही टूट गई तो क्या होगा? भीम की बात सुनकर वानर हंसने लगा और बोला कि यदि मेरी पूंछ के बल से आपकी गदा ही टूट गई तो क्या होगा? वानर की बात सुनते ही अब भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि वानर उनका मजाक बना रहा है। भीम ने अपने अहंकार और क्रोध के वश में आकर अपनी गदा निकाली और पूरी शक्ति से वानर की पूंछ को हटाने के लिए वार किया, लेकिन पूंछ जो है वो टस से मस नहीं हुई और अपने स्थान पर ही बनी रही। भीम ने अब गदा पूंछ के नीचे लगाई और अपनी पूरी शक्ति से पूंछ को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। भीम ने कई प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और कुछ देर बाद भीम थकने लगे। ऐसे ही एक प्रयास में भीम की गदा वानर की पूंछ के नीचे फंस गई और भीम के पूरे शक्ति से खींचने के बाद भी गदा बाहर नहीं निकली। अब भीम समझ चुके थे कि पूंछ हिलाना तो दूर, उनके लिए अब पूंछ के नीचे दबी अपनी गदा वापस निकालना भी मुश्किल हो गया था। भीम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है,
और मन ही मन उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। भीम पेड़ के नीचे बैठे वानर के पैरों में पड़ गए और उनसे क्षमा मांगते हुए बोले कि हे वानर, मुझसे अहंकारवश हुई मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं समझ चुका हूँ आप कोई साधारण वानर नहीं है। कृपया कर अपना परिचय दीजिए। भीम की विनती पर वानर ने उत्तर दिया कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। और अगले ही क्षण बजरंगबली अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने सामने देखकर भीम की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें समझ आ गया कि वो अहंकार में अंधे होकर कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। भीम हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे कि हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने शारीरिक बल पर अहंकार हो गया था और मुझसे ये बड़ी भूल हो गई। आपने मेरा अहंकार चूर कर दिया बजरंगी। कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और क्षमा कर दीजिए। बजरंगबली ने देखा कि भीम को अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा था और उनका अहंकार भी टूट चुका था, तो उन्होंने भीम को क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और इसके वश में आकर इंसान पाप करने लगता है। तो बच्चों, हमें अहंकार से सदैव ही बचना चाहिए। बजरंगबली ने देखा कि भीम को अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा था और उनका अहंकार भी टूट चुका था, तो उन्होंने भीम को क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।